हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुल चौरसिया ब्लॉग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो गई हूँ कहीं पर जाने के लिए। तो आज आप सभी को पता है कि आज बट सावित्री पूजा है, तो मैं रेडी हो गई हूँ बट सावित्री माँ की पूजा करने के लिए। ये पूजा हम सुहागिनों के लिए बहुत ही स्पेशल होती है और इसमें हम विनती करते हैं हमारी माँ से कि हे माँ, हमें आप सदा ही सुहागन बनाए रखें। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग कंटिन्यू। ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहनी है रानी कलर की साड़ी और इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है, तो मैंने मेहंदी महावर सब कुछ लगा लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, मुझे ब्लॉग नहीं सॉरी मेरा लुक, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और धूप बहुत ही तेज़ हो रही है, सुबह के 6:30 बजे हैं, फिर भी धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी से मैं सुबह जल्दी जागी थी जिससे मैं टाइम से पहुंच जाऊँ। तो 7 बजे तक धूप थोड़ी सी हल्की होती है। इसमें हमें परिक्रमा करनी होती है। सूत के धागे को हमें पेड़ पर लपेटना होता है, तो परिक्रमा करने में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन गर्म होती है, इसलिए सुबह से जल्दी जल्दी सब लोग पूजा कर लेते हैं। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ कि मैं फटाफट से, धूप ज़्यादा तेज़ हो उससे पहले पूजा कर लूँ। तो मैं चलती हूँ बस पूजा करने के लिए। चलिए आप भी बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, तो मैं बताती रहूँगी आपको कि कैसे ये पूजा होती है, इसके रिचुअल्स क्या हैं। ओके, हेलो एवरीवन। तो फिर आप देख सकते हैं मैं 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई हूँ। मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो कुछ भी आज का श्रृंगार होता है पूरा करके मैं रेडी हो गई हूँ। और ख़ुद को फ्लॉन्ट करना कैसे भूल सकती हूँ, तो ख़ुद को फटाफट से मैंने फ्लॉन्ट भी कर लिया। आज का दिन सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि इसकी कथा ही कुछ ऐसी है। चलिए मैं आपको आज के दिन की कथा सुनाती हूँ और आपको भी पुण्य प्राप्त होगा यह कथा सुनने से। आज की जो कथा है वह शुरू होती है रानी सावित्री और राजा सत्यवान से। रानी सावित्री जब विवाह योग्य हो गईं तो उनके लिए वर ढूंढे गए। उन्हें राजा सत्यवान से विवाह करने का आग्रह आया। वह राजा सत्यवान से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं, पर बात यह थी कि राजा सत्यवान अल्पायु थे। पर रानी सावित्री अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहीं और उन्होंने राजा सत्यवान से विवाह कर लिया। रानी सावित्री लगातार अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना, पूजा, उपवास सब कुछ कर रही थी। तो जिस दिन एक दिन ऐसा आया कि राजा सत्यवान घर से बाहर निकले और वह बेहोश होकर गिर गए। रानी सावित्री अच्छे से समझ गईं कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई। वह समझ गईं कि यमराज उन्हें लेने आ गए। रानी सावित्री जैसी थी वैसी ही चल दी। यमराज उनके प्राण को ले जाने लगे, उनके पति के प्राण को ले जाने लगे। रानी सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। काफ़ी दूर तक चलने के बाद और यमराज के बार बार मना करने के बाद भी वह नहीं मानी और लगातार यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज, रानी सावित्री जो थी वह 3 दिन पहले से ही पूजा, व्रत, उपवास कर रही थी। और यमराज जो थे उनकी पूजा, व्रत, उपवास और उनकी लगातार पीछे आने की वजह से उनसे कहते हैं कि रानी, आप कोई भी 3 वरदान मांग लें, उसका मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा और मैं आपके पति को अपने साथ ले जाऊंगा। रानी सावित्री मान गई और वह अपने वरदान मांगने लगी। पहले वरदान में उन्होंने राजा सत्यवान के बूढ़े माता पिता के नेत्रदान, नेत्र दृष्टि मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने राजा सत्यवान से जो साम्राज्य छीना गया था वह मांगा। और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने लिए 100 पुत्र मांगे। यह सुनकर यमराज थोड़े अचंभे में आए, पर वह क्या करते। उन्होंने तथास्तु कहा और यमराज ने राजा सत्यवान के प्राण तुरंत ही वापस कर दिए और उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया। तो जिस तरह से रानी सावित्री ने अपने पति के लिए यह व्रत किया था और उनकी दीर्घायु की कामना की थी, यही सब हम
सभी सुहागिनें यही कामना करते हैं। बट वृक्ष की पूजा इसलिए होती है क्योंकि जिस दिन यह सब घटना घटित हो रही थी, उस दिन रानी सावित्री ने सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे लिटाया हुआ था। तो इसलिए हम आज के दिन बट वृक्ष की पूजा करते हैं और उनसे अपने पति की दीर्घायु, अपने परिवार वालों की सुख समृद्धि, अपने संतान की सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। तो बस आज की कथा यही थी और इसकी पूजन सामग्री जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। हमें फरे, पानी के फरे बनाने होते हैं, गोला बेला बनाना होता है, अठवाई, पंचमेवा मिठाई। साथ में जो स्पेशल चीज़ होती है वो ये है कि गेहूं और चने को उबाल कर उसकी हम घूंघरी बनाते हैं और इन्हीं सब का प्रसाद हम बट वृक्ष को लगाते हैं, अर्पण करते हैं। साथ में हम लोग जितना भी सुहाग का सामान होता है वह अर्पित करते हैं और सभी लेडीज़ एक दूसरे को सुहाग का सामान वितरित करती हैं, बट वृक्ष से भेंट करती हैं और उनसे अपनी सभी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करती हैं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है गाइस। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।